आप सभी हमारे प्यारे दोस्तों को नमस्ते। मैं अभी सिंह आपका अपने परिवार इसी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्त, आज के ये सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10th में फिजिक्स का ऐसा दो टॉपिक लेके आया हूं जिसके बिना बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन पाना बहुत ही मुश्किल है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्त कि इन दो टॉपिक्स का बोर्ड में आना एकदम फिक्स होता है। तो मैं दोस्त आपसे एक विश्वास की उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक विश्वास के साथ इस क्लास की शुरुआत करेंगे और मैं पूरे लगन और विश्वास के साथ इस क्लास को पढ़ाऊंगा। और मैं विश्वास रख दिलाता हूं आप लोगों को, यदि आप लोग इन दो टॉपिक्स को अंत तक देखते हैं तो आपको इन दो टॉपिक्स में कभी भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी। तो आप मेरे से वादा करेंगे कि आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप लोग इन क्लासेस को अंत तक नहीं देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों, उन दो टॉपिक्स की हम लोग शुरुआत करते हैं और ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। तो कौन सा टॉपिक है भाई? तो क्लास 10th फिजिक्स का है, याद रखिएगा। क्लास 10th फिजिक्स का हम टॉपिक्स लेके चल रहे हैं, जिसमें से आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे दोस्त? क्रांतिक कोण। ये बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है इसका, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आज दो टॉपिक्स आपको क्लियर करूंगा जिसमें आपका होता है क्रांतिक कोण, जिसको क्या बोल देते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल देते थे भाई? क्रिटिकल एंगल। तो अब इस टॉपिक्स को देखकर आप ये मत समझ लेना कि बहुत ही आसान टॉपिक है सर, लेकिन याद रखिएगा दोस्त, ये पेपर में आना है। इसके बिना बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्त। तो आप कहेंगे सर पेपर तो आप इतने विश्वास और यकीन से क्यों कह सकते हैं कि ये पेपर में आएगा? क्योंकि दोस्त मुझे कई सालों का पढ़ाने का अनुभव है, तुमको सिर्फ क्लास 10th में रहने का अनुभव है। मैं क्लास 10th को कई वर्षों से निरंतर पढ़ा रहा हूं और उसके साथ साथ मैं अपने बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 10th का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुका हूं। तो इसके तहत मुझे सारी जानकारियां हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। तो आप पूरे विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ इस क्लास को देखेंगे, ठीक है भाई? चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्रांतिक कोण की घटना होती कहां है, यानी कैसे ये घटना घटित होती है। इन सारी चीजों को हम लोग पहले जानेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे। तो भाई, जो क्रांतिक कोण की घटना होती है, आपको मैं बताना चाहूंगा, आप लोग पढ़े होंगे अपवर्तन। क्या पढ़े हैं? अपवर्तन, ठीक है। और अपवर्तन पढ़े होंगे किसका भाई? प्रकाश का। ठीक है, तो प्रकाश का आप लोग क्या पढ़े होंगे? अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन, जिसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं दोस्त? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन तो पढ़ा ही होगा। हाँ सर, बिल्कुल ही पढ़ा है। यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? सर हमको यह भी पता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा और मेरी इन बातों को आत्मसात करिएगा। पहले तो अगर आप लोग से हो सके तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करिए और मेरी द्वारा बताई गई बातें आप लोग जरूर नोट किया करें। जब मैं समझाता हूं तब आपका फोकस मेरे समझाने की ओर होना चाहिए। और दोस्त, जब मैं आप बोर्ड में लिखने लगता हूं इन थ्योरीज को जो मैं पढ़ाता हूं, इनको मैं बोर्ड में भी लिखता हूं, तो जब मैं इनको बोर्ड में लिखने लगूं तब भी आप अपना कॉपी पेन उठाएंगे और आप भी मेरे साथ साथ लिखना प्रारंभ करेंगे दोस्तों। तो चलिए भाई, तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को ही क्या कह देते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। यानी मान लो, क्या कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? अपवर्तन तो पहले मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ थोड़ी सी चीजें देखना है कि जब प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होने लगे, क्या होने लगे भाई? मार्ग से विचलित होने लगे और जिस मार्ग में जा रही है उससे न जाकर के दूसरे मार्ग में चली जाए, तो वही प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। चलिए सर, ये तो हमने जान लिया कि प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़े भी हैं, जान भी लिए, लेकिन हम क्रांतिक कोण आएगा कैसे सर, वो बता दीजिए। तो दोस्त, थोड़ा सा वक्त लगेगा और थोड़ा सा दिल थाम के आप लोग बैठिएगा, फिर देखते हैं, मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाएगी, बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दो माध्यमों में बांट लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हमारे पास जो भी तल होगा उसको दो माध्यमों में क्या कर लेंगे भाई, बांट देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, बांट दिया। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, हमको पहले उसको कितने माध्यम में बांटना होगा, दो माध्यम में बांटना होगा। और क्रांतिक कोण की घटना कब घट सकती है सर, बताइएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी। ये बात याद रखिएगा, इस बात को नहीं भूलिएगा, प्रकाश किरण क्या हो, जब सघन से, ठीक है, यह हमारे पास क्या होगा, सघन होगा। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आएगी, ठीक है, पहला वाला माध्यम हमारा क्या है भाई, पहला माध्यम हमारा सघन हो जाएगा, और जो भाई दूसरा माध्यम होगा ये क्या होगा, पहला माध्यम सघन है और दूसरा माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम क्या है मेरे भाई, विरल है। ठीक है, तो पहला माध्यम आप देख रहे हैं, उसके बाद दूसरा माध्यम। तो पहला क्या है, सघन है, हमने क्या मान लिया, सघन मान लिया। मान लिया कि वहां पर कांच है और नीचे वायु है, तो सघन में हमने क्या मान लिया दोस्त, मान लिया हमने कि कांच है और नीचे क्या है मेरे भाई, वायु है। तो चलिए हमने मान लिया, और मानने के बाद तुम लोग को पता है दोस्त कि क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग, अगर हमको क्या करना होता है, अपवर्तन या परावर्तन की घटना दिखानी होती है, तो हमको सबसे पहले क्या मान के चलना होता है, एक अभिलंब मान के चलना होता है। क्या मान के चलना होता है, अभिलंब। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि अभिलंब आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। आइए इस चीज को हम लोग लिख भी लेते हैं, ये हमारा क्या है यार, अभिलंब है, अभिलंब। ठीक है भाई, बहुत अच्छे समझिएगा दोस्त, जो दोस्त इन वीडियोस को देख रहे हैं, और मेरी क्लास प्रतिदिन शाम को 7 बजे हो रही है दोस्त। आज मेरे YouTube पे आप लोग, मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, तो YouTube द्वारा मेरे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, शायद आप लोग को दिख रहे होंगे, तो मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, आज मोबाइल में साइड में रख दिया हूं। तो आज मेरा सिर्फ पढ़ाने में फोकस है, तो आप लोग सिर्फ पढ़ने में ध्यान दीजिएगा आज। ठीक है भाई, तो चलिए, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा सर, कहिएगा, ये अभिलंब हम लोगों ने बता दिया। अब अभिलंब हमने बना दिया, तो अब जब भी हम प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं, तो जब प्रकाश किरण कहां से आती है भाई, प्रकाश किरण जब सघन से विरल में आती है, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, जब प्रकाश किरण कहां से आती है, कहेंगे सर सघन से अगर विरल में आती है, तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। मान लो भाई हमने क्या मान लिया सर, कह दिया हमने कि हमारे पास ये प्रकाश किरण, देखिएगा हमारे पास ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, वो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी भाई, तो ये हमारे पास प्रकाश किरण थी, आप लोग को दिख रहा होगा। और जो ये प्रकाश किरण है ना दोस्त, इस प्रकाश किरण जब सघन से विरल में आती है, तो इस प्रकाश किरण को क्या होना चाहिए, इस जगह पे जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा इस बात को, ठीक है, मेरी बातों को, भावनाओं को सीखिएगा। इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, बताओ जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि अपवर्तन के पश्चात इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए। लेकिन यह प्रकाश किरण इस मार्ग में ले जाकर के दोस्त, अगर ये इसी मार्ग में चली जाती, तो क्या ये बताओ अपवर्तन होता, नहीं होता। जब तक अपने मार्ग से दोस्त वो विचलित होगी नहीं, तब तक उसमें परावर्तन, या माफ करिए अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला भाई। तो अभी इसको अपने मार्ग से विचलित होना चाहिए, तो ये अपने मार्ग से किस दिशा में विचलित हो जाएगी दोस्त, उस चीज को देखिएगा। इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश किरण ऐसे गई, ये याद रखिएगा। ये प्रकाश किरण कैसे गई, ये जैसे आप लोग को इधर दिख रहा होगा, ठीक है, ये इस मार्ग में ये प्रकाश किरण गई, है ना। उम्मीद करता हूं दोस्त आपको ये इतनी लाइन समझ में आई होगी। अपवर्तन में आपको आप समस्या नहीं होगी। ये हमारा आपतन कोण होता है, क्या होता है, आपतन कोण होता है। और यहां से इसके बीच जो बनता है भाई आर, ये क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। हाँ सर, इतने में हमको अभी तक के लिए कोई समस्या नहीं हुई है और ना हो सकती है, क्योंकि इतना तो हमने पहले से ही समझा है। लेकिन सर अब ये बता दीजिए कि हम, आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, है ना भाई। चलिए अब मैं आपको इससे क्रांतिक कोण की परिभाषा निकालना सिखाऊंगा। पहले आप लोग देखिए, इस क्लास, इस कक्षाओं का माध्यम आपको सिर्फ रटाना नहीं है दोस्त, समझाना है कि सीधा दिमाग में धस जाए। क्योंकि जो विद्या किताब में लिखी होती है वो, और कॉपी में लिखी होती है दोस्त, वो कभी उचित समय में काम नहीं देती। मेरी बातों को, मेरे लफ्जों को याद रखिएगा दोस्त। जो बातें किताब और कॉपी में लिखी होती हैं, वो विद्या कभी भी उचित समय पर ध्यान काम नहीं आती।
उचित समय पर आपको कौन सी विद्या समझ में आती है दोस्त? जो आपके दिमाग में होती है, यानी जो आपके मस्तिष्क में लिखी होती है, वही विद्या आपको उचित समय पर क्या देती है? लाभ देती है। उसी का उपयोग आप लोग करते हैं दोस्त। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए, तो अब क्या करेंगे, फिर से हम एक प्रकाश किरण लेंगे और दोस्त उस प्रकाश किरण को अगर मान लो कि हम लोग यहां से ले आए, बस मेरी बातों को आत्मसात करना, बातों को अच्छे से समझना दोस्त। मैं गारंटी देता हूं तुम लोग को जिंदगी में कभी इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन से समस्या नहीं होगी। अगर मेरे भाई ये प्रकाश किरण अगर इस मार्ग में मान लो कि पहले ये यहां से पहले दोस्त ये यहां से जा रहा था, ठीक है, ये रेखा ये जा रही थी तो ये यहां से निकल रही थी, है ना, इस ऐसे निकल रही थी। अब अगर हमने थोड़ा सा इसका एंगल बढ़ा दिया, देखिएगा इसका मैंने एंगल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, देखिएगा इस बात को देखिए, मैंने क्या इसका एंगल नहीं बढ़ाया, इसको थोड़ा सा, इसको यही लिख दो। क्या बताना दोस्त, मैंने इसका एंगल नहीं बढ़ाया? हाँ सर बढ़ाया। अगर मैंने इसका कोण बढ़ाया, मैंने इस आपतन यानी इस सघन में धीरे धीरे मैं आपतन कोण का मान बढ़ा रहा हूं कि नहीं बढ़ा रहा हूं? अगर मैं धीरे धीरे आपतन कोण का मान बढ़ाऊंगा तो दोस्त ये बताओ, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, प्रकाश किरण क्या होगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी कि नहीं हटेगी? अगर आपतन कोण बढ़ा है तो भाई आपका अपवर्तन कोण भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी सर जरूर बढ़ेगा। सर अगर बढ़ेगा तो बढ़ा दीजिए, तो बढ़ा देते हैं भाई, ये लीजिए। अब ये प्रकाश किरण इस मार्ग में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? हाँ सर आपने बिल्कुल सत्य बताया, और मुझे तो ये बिल्कुल किसी सपने से कम नहीं लग रहा है ना। ये इस मार्ग में आ गई कि नहीं आ गई भाई? बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर सघन माध्यम में आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो इसके संगत क्या होता है, इसके संगत अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये बताओ, ये अपवर्तन कोण जो अपवर्तन कोण यहां था भाई, ये बढ़कर ऐसे होकर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी यहां तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ सर हो जाएगा, यानी यहां तक तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। यानी आपतन कोण का मान अगर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इसके संगत अपवर्तन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ सर बढ़ेगा। अब देखिए क्या होगा, एक घटना फिर घटेगी, और इस बार की घटना जो होगी वो क्या होगी, वही इसकी प्रमुख घटना होगी, और यहीं से किसकी समाप्ति हो जाएगी भाई? यहीं से आप इसके खेल को ही बर्बाद कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, टाटा बाय बाय कर दोगे दोस्त, विश्वास रखिएगा। इसके बाद तुमको इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही आपने फिर से क्या कर दिया, जैसे ही मेरे भाई आपने फिर से आपतन कोण का मान बढ़ाया, जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही दोस्त आपने आपतन कोण का मान फिर बढ़ाया, देखिए पहले ये आपतन कोण था, फिर ये था, फिर ये हो गया। आपने दोस्त जैसे ही यहां पर आपतन कोण का मान आप बढ़ाएंगे तो वैसे ही एक प्रकाश किरण और आगे बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी भाई, ध्यान से देखिएगा, और बढ़ने के बाद दोस्त ये कहां पर चली जाएगी, और बढ़ने के बाद ये दोस्त इसी मार्ग में सीधा निकलने लगी, इसी मार्ग में, ये देखिए। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, इसी मार्ग में आपको ये सीधा जाते हुए दिखे। देखिए, उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन सीधी दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं दिख रही? अब देखिएगा, तो अगर दोस्त अगर आपसे अब कोई पूछे तो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में आपको 90 अंश का कोण दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए, 90 अंश का कोण नजर आ रहा है? हाँ सर अब तो हमको दिखाई दे रहा है। अब बताइएगा दोस्त, इससे बेहतरीन ढंग से अब आपको सिखाया नहीं जा सकता। मैं विश्वास करता हूं कि आपको अब समझ में आया होगा। अब एक लाइन में परिभाषा सुनिएगा, और इस परिभाषा को मैं लिखूंगा तब आपको भी लिखना है। क्या करोगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण, ठीक है, जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करती है वैसे ही यह किरण अविलंब से दूर हटती है।
सघन माध्यम में जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए इसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर हो जाता है। कितने अंश के बराबर हो जाता है मेरे दोस्त? 90 अंश के बराबर हो जाता है। और जहां पर ये 90 अंश का बराबर हो जाएगा वही ये जो विशेष कोण है यही किसके बराबर हो जाता है? क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्त कि अब आप लोग को समझ में आया होगा और कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर नहीं हुई तो एक बार इस चित्र को देखिएगा, फिर मैं परिभाषा लिख दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। मैं जब तक पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आगे आपको। आइए इसी परिभाषा को हम लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं भाई। और लिखने पर क्या करेंगे, चलिए देखिए, आप भी कॉपी पेन उठाइए और इसको लिखिए। देखिए, जब कोई जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से विरल माध्यम में माध्यम में प्रवेश करती है तो ठीक है, तो अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब से अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, अभिलंब से क्या करती है भाई? दूर हटती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। जब कोई प्रकाश किरण क्या करती है भाई? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण क्या होती है भाई? अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश किरण क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, चलिए, अभिलंब से दूर हटती है। यदि यदि सघन माध्यम में यदि सघन माध्यम में यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान कोण का मान ठीक है, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे बढ़ाएं बढ़ाएं तो इसके संगत इसके संगत तो इसके संगत अपवर्तन कोण का अपवर्तन कोण का अपवर्तन कोण का मान भी ठीक है, अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, बढ़ाएं तो इसके संगत अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। क्या होता है मेरे भाई? धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है। किंतु किंतु एक विशेष किंतु एक विशेष
विशेष आपतन कोड के लिए, विशेष आपतन कोड के लिए किंतु एक विशेष आपतन आपतन कोड के लिए, आपतन कोड के लिए इसके संगत, इसके संगत इसके संगत अपवर्तन कोण का मान नब्बे अंश हो जाता है। ठीक है, इससे संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। कितने अंश हो जाता है दोस्त? 90 अंश हो जाता है। तब तब इस विशेष तब इस विशेष अपवर्तन कोण को ही आपतन कोण को ही विशेष आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? सी से। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी लंबी सारी थ्योरीज बढ़िया से समझ में आई होगी, लिखे होंगे। क्या कहेंगे? तो जब कोई प्रकाश किरण, देखिएगा भाई क्या कहेंगे हम लोग कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है ना? हमने यही तो कहा है। जब आपतित किरण क्या होती है, विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटती है। देखिए दूर हट रही है, इस मार्ग में इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये इस मार्ग में जा रही है कि नहीं जा रही है? हाँ सर, जा रही है। तो ये अभिलंब से धीरे धीरे क्या हट रही है? दूर हट रही है। चलिए, ये भी बात सही है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ रहे, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं। क्या करें दोस्त? अगर हम लोग आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इसके संगत अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता है। इसके संगत अपवर्तन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, किंतु एक विशेष आपतन कोण के लिए इसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। ठीक है, कितने अंश का हो जाता है? 90 अंश का हो जाता है। तब इस विशेष आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप लोग को बढ़िया से एकदम समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? बताइएगा। अगर आ रहा है तो एक बार ऑफलाइन कमेंट जरूर करके जाइएगा सर की मेहनत के लिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। जो मेरा मेहनती छात्र है वो तो मेरे साथ ही साथ कॉपी पेन से लिख लिया होगा, और जो छात्र स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, मैं हट चुका हूं बाहर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार आप चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या करेंगे भाई? जब हमारे पास r बराबर कितने डिग्री हो जाएगा सर? 90 डिग्री हो जाएगा। तब ये जो कोण आई है यही किस में बदल जाता है? कोण सी, यानी क्रांतिक कोण में। यही इस पूरे माहौल की जड़ है। ठीक है, पूरे नियम की यही क्या है? जड़ है भाई। कहें तो यही है जो है। चलिए, तो यही है पूरे माहौल का माहौल की। ठीक है, यही पूरा माहौल बना देता है भाई। इसको तुम बेकार समझ रहे हो, बस
अगर जो इसको समझ लिया वो किंग है भाई, इस कॉन्सेप्ट का किंग। चलिए हो गया ना। चलिए आप लोग भी उम्मीद करता हूं इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना? ले लिए, बहुत बढ़िया भाई। अगर ले चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने पर अब हम लोग क्या जानेंगे भाई? अब हम लोग जानने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिस मेरे छात्र को क्रांतिक कोण समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा? क्रांतिक कोण समझ में आया होगा मेरे जिस छात्र को, उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने में कोई समस्या नहीं होगी। लिख के रख लो चाहे जहां इस बात को। चलिए तो क्या है भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन? पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो हम लोग अब क्या जानेंगे भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अब ये क्या होता है सर, ये बता दीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए ये अपवर्तन में आया है, लेकिन आया अपवर्तन में किसका नाम है? परावर्तन का। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्लिक कर रहा होगा कि सर क्या इसमें परावर्तन की घटना होगी? परावर्तन की घटना तो नहीं होगी, लेकिन परावर्तन जैसी होगी। चलिए इसी बात को हम लोग समझेंगे आगे चित्र में, फिर हम उसी चित्र में बढ़ेंगे और इसी चित्र में हम इस बात को समझेंगे। बस अब हमको इसमें मिटाना क्या होगा? इस बात को हमको मिटाना होगा भाई, बस। और बाकी फिर आगे देखिएगा क्या होता है जलवा इसका, है ना? चलिए अब देखिएगा सेम चीजें रहेंगी, इस बात को भूल जाइए। यहां पर जो 90 अंश है इसको काट दीजिए थोड़ा, मतलब अभी लिखा रहा है ना, इसका भी काम है, सबका अपने अपने जगह काम है भाई। चलो ठीक है, यहां तक तो सब छात्र, जो मेरा छात्र होगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझा होगा, तो उसको यहां तक तो समस्या नहीं होगी। नहीं सर बिल्कुल नहीं होगी। अब नहीं होगी तो बस हो गया काम। क्या हो गया कि फिर से हम यही कहेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। क्या हटती है? दूर हटती है। ये पता है आप लोग को। एक विशेष आपतन कोण के लिए क्या होता है? एक विशेष आपतन कोण के लिए इसका संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है भाई। कितने अंश हो जाता है? 90 अंश हो जाता है। और जहां पर ये 90 अंश होता है वहीं पर क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण। यदि क्रांतिक कोण से अगर हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ा दे, बस दोस्त यही बात पर ब्रेक लगा दो, यहीं पर सोच लो। क्या सोच लेना है सर कि मान लो यार हमारा सर घूम गया, हम मतलब उग्र हो गए, बिल्कुल मतलब कि मन हमारा हो गया कि अब हम बिल्कुल बर्बादी पर हैं। ठीक है, उग्र हो गए हम, और उग्र हो गए तो हमने क्या कर दिया? हमने इस आपतन कोण से भी बड़ा कर दिया, मतलब क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दिया। अब आपतन कोण का मान हमारा मन हो गया कि हम क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर देंगे। अरे कर दो भाई, तुमको कौन रोका है भाई? तुमको कोई रोक सकता है क्या? है इस पृथ्वी में कोई जन्म लिया ऐसा जो तुमको ऐसा करने से रोक सके? तब कहोगे सर मैं यहां से आपतन कोण है, यहां से मैं आपतन कोण बनाना चाहता हूं। अभी तक यही किसके बराबर था? क्रांतिक कोण के। लेकिन मैंने क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ा दिया आपतन कोण का मान। अब मेरे भाई बताओ, जो अभी तक अभिलंब से दूर हट रही थी वो फिर तो हटेगी कि नहीं हटेगी? जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे जाने लगेगी। बोल दे भाई हाँ सर, दिल से आवाज आई कि नहीं आई? आई दिल से आवाज की नहीं आई कि सर हाँ जो ऐसा जा रहा था वो ऐसा जाने लगेगा? आया ना दिल से आवाज? बस यही तो मैं चाहता हूं कि तुम दिल से जवाब दो इस बात का। चलो अगर दे रहे हो तो फिर मुझे तो कोई समस्या नहीं भाई, बस ये ऐसे चली जाएगी। ये लो, परावर्तन की घटना हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे ही होता था कि नहीं होता था परावर्तन में? बताइएगा दोस्त। ये चलो इसको भी रेड कर दो, तो बताइएगा दोस्त, परावर्तन में यही घटना होती थी कि नहीं होती थी? हाँ सर होती थी। अब लो दोस्त, मैंने आपके सामने क्रांतिक कोड की बिल्कुल लंका लगा दी भाई। जिसने क्रांतिक कोड समझ लिया उसको पूर्णांतरिक का परावर्तन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब कैसे नहीं हुई? कुछ नहीं हुई भाई। यानी अब क्या करेंगे? यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है। यदि इस माध्यम में, यदि सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से बड़ा कर दें आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दें तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्त की समझ में आया होगा। आइए इस थ्योरी को लिख लेते हैं भाई। माफ करो भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये चलो क्या कहेगा भाई, लिख लो इसमें। देखिए जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण
सघन से, सघन से, विरल में, सघन से विरल में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से क्या होता है भाई, दूर हटती है, ठीक है, अभिलंब से दूर हटती है। यदि, यदि सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से बड़ा कर दें, क्रांतिक कोण से बड़ा कर दें तो 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 प्रकाश किरण, प्रकाश किरण सघन में ना जाकर, प्रकाश किरण विरल में ना जाकर, ना जाकर, विरल में ना जाकर सघन में, सघन में वापस लौट जाती है, लौट जाती है, ठीक है, वापस लौट जाती है। इस संपूर्ण घटना को, घटना को पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, कहते, लो दोस्त आया समझ में। पूर्णांतरिक परावर्तन भी मैंने समझा दिया, जिसको क्रांतिक कोण आ गया उसको पूर्णांतरिक परावर्तन भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्त। हाँ सर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लें यार, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत आवश्यक है। जितना तुमको सांसों की जरूरत है उतना स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत है। चलो तो ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोग। आइए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। एग्जाम्पल्स जिस जो पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित, जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ठीक है भाई। तो ये जो हीरा चमकता है ये किसके कारण चमकता भाई, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। हीरे में जो चमक है, कभी ये ना समझना हीरा बचपन से चमकता है, साला बचपन से गोरा नहीं, जब तक उसमें प्रकाश नहीं तब तक वो किसी काम का नहीं, याद रखिएगा दोस्त। तो हीरे का अत्यधिक क्या हो जाएगा, चमकना। हीरे का अत्यधिक चमकना हो गया भाई मरीचिका का बनना। किसका भाई, मरीचिका का बनना। अब कहोगे सर ये मरीचिका का है, मरीचिका जानते हो नहीं। बाहरी धूप में कभी जाइएगा, गर्मी में, मई जून की चिलचिलाती धूप में, जब रास्ते में आप लोग देखोगे तो जब कार वार से आप ट्रेवल करते हो तो आपको लगता है कि हाईवे में वहां पर पानी पड़ा है, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाते हैं आपको लगता है कुछ नहीं, बस वही है पूर्णांत, वही है मरीचिका। समझ रहे हो दोस्त, ये रेगिस्तानों में बनती है और इसके कारण छोटे छोटे जीवों को क्या होता है, दिखाई देता है कि आगे पानी भरा है और बेचारे दौड़ के जाते हैं, उनको वहां पानी नहीं मिल पाता। बहुत से ऐसे जानवर है जिनकी ऐसे मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और कांच में पड़ी दरार का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, कांच में जो दरार पड़ी है वो भी क्या होती है भाई,
वो भी चमकती है। ठीक है, किसके कारण? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आप इस चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जैसे आप पूर्णांतरिक परावर्तन बना लीजिएगा उसके नीचे इस चीज को लिख लीजिएगा। इसमें लिखना क्या भाई? इसमें क्रांतिक आपतन कोण का मान सदैव किससे बड़ा होगा? अरे सदैव किससे बड़ा होगा भाई? सदैव सी से बड़ा होगा। आई का मान सदैव सी से बड़ा होगा, तभी ये घटना घटेगी। ये पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना है। चलिए दोस्तों, तो आप लोग भी इसका क्या ले चुके होंगे? स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, है ना? चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और चलिए दोस्त, आज मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक्स पढ़ाया, जिसमें एक टॉपिक था आपका क्रांतिक कोण का, दूसरा टॉपिक किसका था भाई? दूसरा टॉपिक था हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन का। दोस्त विश्वास रखिएगा, इन 2 टॉपिक्स का बोर्ड एग्जाम में आना 100% श्योर है। इनके बिना बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्त। तो इस विश्वास के साथ आप लोग इस दोनों टॉपिक्स को तैयार करना, पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक इन चीजों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज इसी के साथ हम आप लोग से विदा कर लेते हैं, और कल शाम 7 बजे फिर से आप लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे।